लाइव होगी शुरू। हेलो एवरीबॉडी, और सुनाइए कैसे हैं आप लोग। आज मैं बैठा हुआ था बेला यार, मैंने सोचा क्या करना, बेले बैठे हुए, 2 छुट्टियां होती हैं शनिवार एतवार की, तो फिर समझ नहीं आता, बंदा बोर हो जाता बैठा हुआ ना। शनिवार को तो चलो मैं अपने दोस्त के साथ चला जाता हूँ घूमने फिरने, तो संडे को थोड़ा सा डे में टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा चलो आज एक छोटी मोटी लाइव आकर वीडियो बना लें ह्यूमैनिटी के ऊपर, थोड़ा मैं आपको बोर कर दूं, मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाए। तो दोस्तों मैं आजकल क्या सुन रहा हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा जगह पे ह्यूमैनिटी के ऊपर जो हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं आज, जिसके ऊपर हम बात करेंगे छोटा मोटा, कोई मतलब कि लिखित तौर पे नहीं है, लेकिन हाँ मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आज तक, जो मैंने नोट किया है या फिर मैंने बाकियों में देखा है, कुछ ऐसे ही है सिस्टम। तो यही चीज़ें होती हैं बस, और क्या होता है। तो यार एक तो गिल्ले बाल ना। तो दोस्तों हम काफ़ी टाइम से एक बात नोट करते हुए आ रहे हैं कि मैं जब भी देखता हूँ, नोट करता हूँ, ये भगवान ने किया, ये हो गया। जब भी कोई लुच्चा काम होता है ना, तो लोग ना भगवान के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। जब भी कोई टुच्चा काम, जब भी कोई अच्छा काम हो, हाँ कितना मैंने किया, मैंने ये किया, वो किया, मतलब कि कुछ ऐसे भी मैंने चीज़ें देखी हैं। देखिए जैसे परमात्मा ने प्रकृति बनाई हुई है, प्रकृति तो अपने तरीके से काम कर रही है। कभी आपने देखा केले के पेड़ पे संतरा लगाओ या संतरे के पेड़ पे केला लगाओ? नहीं, केले के पेड़ पे केला लगता है नेचुरल तरीके से, और संतरे के पेड़ पे संतरा ही लगता है। परमात्मा अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है। हिरण जो है, शेर, हिरण, चींटियाँ, चोटियाँ, जो भी परमात्मा ने 84 लाख बनाई हुई है, जो भी हम बोल सकते हैं, जो जन्म दिया है जिन जिन जीवों को परमात्मा ने, वो परमात्मा के हिसाब से चल रहे हैं। फिर परमात्मा ने एक और जीव बनाया जीता जागता, जो है इंसान। अब इसमें इसने कर्मफल डाल दिया, जो इंसान को भी बनाया ही है उसने अपने जीवन में, पर इसमें ना कर्मफल नाम की चीज़ डाल दी इसने। बाकी तो प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे कि जानवर कच्चा मांस खाना है या फिर घास फूस खाने हैं, तो ये पाप पुण्य वगैरह या कर्मफल ये सिर्फ इंसान के लिए बना। जैसे देखिए शेर बकरी खाता है, तो शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा ने नेचुरली उसे नॉनवेज बनाया हुआ है। प्रकृति की चीज़ें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें। हिरण जो है, बकरी जो है, वो घास फूस खाते हैं तो उन्हें पुण्य नहीं लग सकता, ठीक है। शेर मांस खाएगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, और जो भेड़ बकरियां हैं ये जो घास खाएंगी इन्हें पुण्य नहीं लगता। तो ये चीज़ें इंसानों के लिए नहीं है। इंसान को परमात्मा ने बड़ी प्यार से सोच समझ के बनाया है, और वो क्यों बनाया है वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। ये सब कर्मों का खेल चल रहा है आज की डेट में। सब कुछ जो है वो कर्मों का खेल है हमारे। जो बंदा अलग काम कर रहा है, अलग कर्म कर रहा है, अलग कर्म कर रहा है, अलग कर्म कर रहा है, और परमात्मा कभी कर्म माफ़ नहीं करता। इस भलेखे में मत रहना। जो कहते हैं ना परमात्मा पाप माफ़ कर देता है, तो उनकी बातों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान कृष्ण साहब बोल रहे हैं कि पाप कभी माफ़ नहीं होंगे, वो भोगने ही पड़ेंगे। कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उन कर्मों को हमें भोगना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन कई जो मूर्ख हैं, जैसे इंसानों को 3 कैटेगरी में माना गया है कि 20% हरामी, 10% महान लोग और 70% मूर्ख जो हैं हमारे, जो हैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। दुनिया में 70% मूर्ख से भरी हुई है, 10% महान लोगों से और 20% हरामियों से भरी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मूर्ख हैं वो फॉलो किसको कर रहे हैं, ये उनके ऊपर है, क्योंकि 70% मूर्ख है वो हरामियों को फॉलो करेंगे तो हरामियों जैसे हरकतें करेंगे, और महान लोगों को फॉलो करेंगे वो जो 10% है, जो पूरी सृष्टि का वजन अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जो चुपचाप परमात्मा के कामों में, परमात्मा में लीन होकर परमात्मा के कामों को कर रहे हैं। जैसे कि दिए हुए जो भी परमात्मा को सृष्टि चलाने में जो जरूरी चीज़ें हैं उनको कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी है भाई। तो वो वैसा है। जो मूर्ख किसको फॉलो करते हैं, तो मूर्खों के ऊपर डिपेंड करता है। 70% मूर्ख भैया दुनिया में, जो सिर्फ सुनते हैं और एक्टिविटी कर देते हैं। यहाँ पे लाकर सोचते समझने की शक्ति नहीं होती इनमें। सुनना, बोल देना या कर देना, उस काम के कच्चे लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो जिन्हें मूर्ख कहा जाता है। और जो हरामी लोग, उनके दिमाग में हमेशा लुच्ची बातें आती हैं 24 घंटे।
इनकी तो भैया, इनकी तो हम कभी बात नहीं कर सकते, इनके बारे में तो हमारे अंदर दम नहीं है करने का कुछ भी। तो जो महान लोग होते हैं वो वही करते हैं जो करने लायक है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना और हमेशा कर्म। जैसे कि जब तक कोई बोल नहीं डालेगा तो बंदा चौका या छक्का या आउट थोड़ी होगा, या कोई सिंगल रन नहीं ले सकता। ऐसे कर्म है, जब तक कर्म आप कर रहे हो अपना तो फिर तभी हमें कर्म करना ना। तो नहीं तो नॉर्मली अपना खाना पीना करो, अपना उठो, परमात्मा का नाम लो, वो भी कर्म ही है, ठीक है। तो नॉर्मल कर्म करो ना, क्यों किसी से जलना रगड़ना, किसी को बिना बात के गाली गलौज करना, किसी की बातें सुन के किसी से बहसबाजी करना, लड़ाई झगड़े करना। और जो 70% मूर्ख है वो तो कोई भी लुच्चे से लुच्चा काम हो जाए, भगवान ने किया पैसा मालक ही करता है तंदे काम, असी की कर सकते हैं। जब भी कोई अच्छा काम हो जाए असी कितना भाई, पूरी रात असी मेहनत कितनी, रात रात भर जागे, या ऐसी वैसी बातें। मैंने देखा लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, बिना बात की अहंकार, बिना बात की फिर रगड़े जाते हैं ये बंदे। परमात्मा बोलता भाई तू ही कर रहा था ज़्यादा चलाकियाँ, तो तू ही कर, तू ही भर। तो हमें ये है कि हमें हमेशा परमात्मा को याद रखना चाहिए। देखिए जो दुनिया में कर्म के अकॉर्डिंग चल रही है, हर बंदा अपना अपना कर्म कर रहा है, ये सब कर्मों को बाहर है। जरूरी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे, तो फिर मेरे को साथ बुरा होगा या फिर अच्छा होगा। मैं किसी का भला कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी भला ही होगा। ये सामने वाले का कर्म है कि वो कैसा बंदा है। दूसरों के पापों का भी भार हमें उठाना पड़ जाता है, दूसरे के कर्मों में भी हम फंस जाते हैं। देखिए जैसे कि अभी दूसरे के कर्मों का क्या मतलब है, जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं, एक दो उदाहरण है अभी। जैसे कि मान लीजिए दूसरों के कर्मों का वजन हमें कैसे उठाना पड़ जाए, हम दूसरे के कर्मों में कैसे फंस जाते हैं जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे कि देखिए अभी एक कसाब नाम का भरा, वो पाकिस्तान से आया, वो पागलों की तरह पता नहीं क्या उसको गोलियां से डाल के भेजा, और उसने आगे बंदे घूम दिए दर। वो तो जो बंदे घूमने के लिए गए थे उधर, जो काम कुम कर रहे थे अपना, उनको थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा, वो तो अपना नॉर्मल वे से निकल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ी कि भगवान ने बोला कि जा कसाब जाके बंदे मार दे, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो हर चीज़ परमात्मा पे थोपना गलत बात है। मैं देखता हूँ जो ज़्यादातर चमन चूतिया टाइप के जो लोग हैं वो परमात्मा को ज़्यादा ब्लेम करते हैं ज़्यादातर ना, खुद से कुछ होता है नहीं। तो मतलब परमात्मा का काम है सृष्टि के संतुलन बनाए रखना, उसका काम है सृष्टि के संतुलन। आपसे जो हो रहा तो करो, नहीं हो रहा तो ना करो, तो रेस्ट करो, माइंड को रेस्ट दो, शरीर को रेस्ट दो, ठीक है, और आराम से बैठ जाओ। ये नहीं कि आपके हाथों की पाप हो जाए ज़्यादा कर्म करने के चक्कर में, या किसी की अफवाहों से आप यहाँ पे कान में लाओ बात और तो एक्टिविटी कर दो। जैसे कि देखो अभी जो दिल्ली में जो अभी बड़ा भयंकर जो अभी हादसा हुआ था, कि निर्भया वाला था, वो उसी को भगवान ने थोड़ी बोला था कि तू जाके तुम चारों जाकर वो करो उल्टा सीधा काम, बोला था नहीं बोला था? वो उनके कर्म है, हमारा कर्म अलग है। हमें अपने कर्म पे ध्यान देना और सामने वालों पे भी देखना, हमें कैसा माहौल में जाना, कैसे लोगों में जाना, हमारी उठने चलने फिरने की टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे हमें बाहर जाना है, किस टाइम पे हमें कैसे कैसे लोगों से मिलना, ये सब हमारे को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, हमारे अपने ऊपर भी दिमाग होना चाहिए। देखो जिन्होंने लुच्चा काम करना उन्होंने तो करना ही है, ठीक है। यूनिटी इनकी जो होती है, हरामियों के साथ रहोगे तो हरामीपन जो होता है वो ज़्यादा ही जागता चला जाता है बंदों में। चार हरामी इकट्ठे हो जाएं, बड़े से बड़ा कांड कर दें, चार शरीफ हो जाएं तो बड़े से महान काम कर दें, चार मूर्ख इकट्ठे हो जाएं तो मूर्खों से मूर्खों का महान काम कर दें। तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मतलब कि हम परमात्मा पे ब्लेम करें कि परमात्मा की, एक सब कर्म फल है। परमात्मा नहीं बोलता किसी को तू ये कर या वो कर, वो कहता तो कर्म कर, फल मैं दूंगा। फल करना नतीजा है। कब तक भागोगे कर्म से आप लोग? आप कर्मों से नहीं भाग सकते। इसलिए हमेशा परमात्मा को दोष देना बंद करें और अपने कामों पर ध्यान रखें और चुनाव करें कि हमें हर चीज़ किस तरीके से परफेक्ट तरीके से करनी है। कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, जब बंदा सोचता नहीं उसे एकदम एक्शन लेना पड़ता है। ये कभी कभी टाइमिंग्स आती हैं कि बंदे को सोचना नहीं पड़ता कि उसको एकदम एक्शन लेना पड़ जाता है, उससे हम कह सकते हैं ये प्रभु इच्छा। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदे होते हैं कई तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, ठीक है, तमाशा भी लोग जिनसे मेरा मन करता है चप्पल मारूं सालों के सिर पे, ये नहीं देखा जा रहा था तुम आगे निकल जाओ, आगे भी नहीं निकलते बस हाय। मैं मुँह से गालियाँ तो बड़ी निकलती हैं मेरे, पर मैं क्या बोलूँगा, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ज़्यादा मैं गाली गलौज कर नहीं सकता, बड़ी भर भर के आ रही है मेरे को इस टाइम। तो यार तो किसी की हेल्प कर दो, या एम्बुलेंस को कॉल कर दो, या फिर तुम यार किसी को जो कि
पछड़े में नहीं पड़ना चाहते कई बंदे, पर फिर भी फिर खड़े होकर तमाशा देखने का क्या मतलब है? ना देखो तमाशा तुम। ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कभी कभार लाइफ में। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ कर्म फल है। ज़रूरी नहीं कि आप खुद को ब्लेम करके डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है। सामने वाले का अगर लुच्चा दिमाग है वो तो लुच्ची बातें करेगा, ये सोचेगा। अब हमारा जो मेन है, सामने वाला महान बंदे तो महान काम करेगा, वो सही काम करेगा। ये तो जन्मजात से होती है चीज़ बंदों में, जो मतलब बचपन से ही कैसे परवरिश में रहा बंदा, कैसे पालन पोषण में रहा है बंदा, ठीक है। तो फिर मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसी ऐसी महान महान देवियों के बच्चे देखे हैं मैंने, जो कि घर में सूखी रोटी खाते हैं, जिनकी माएँ उन्हें संतुष्ट करती हैं कि बच्चों सूखी रोटी ही हमारे लिए है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा तो जो चीज़ होती है बच्चों की माँ जो होती है वो बच्चों के साथ, बाप तो चले जाता है दिहाड़ी थप्पी लगाने, बाप को क्या, बाप ने जाना बाहर से कैसे 100-200 रुपया कमा के बेचारा, चाहे कूड़ा चुक के ला रहा है, चाहे ऑफिस में बैठ के अफसर बन के 1000 रुपया दिन का कमा रहा है, चाहे कूड़ा चुक के 100-150 कमा रहा है, चाहे मजदूरी करके 250, 300, 400, 500 जो भी कमा रहा है दिन का, वो चीज़ें होती हैं। तो बाप को तो जो है वो बाहर का देखना पड़ता है ताकि परिवार मेरा पेट भर के खाना खा सके। 10-10, 12-12 घंटे जो घर पिता होता है, पिताजी को संभालना पड़ता है। तो माता को जो होता है वो घर का संतुलन संभालना पड़ता है। जितना बाप कमा सकता है उतना कमा के ला के देगा घर में। ईमानदारी से जो बंदा कमा के ला रहा है घर में, वो उतना ही देगा घर में। अब कमा रहा है वो 200 रुपये खर्चा, उसका 1000 रुपये कर रही है बीवी, तो फिर भैया लुट गए वो। ये सब लेडीज़ पे भी ज़्यादा डिपेंड होता है कि लेडीज़ ने रहना है, लेडीज़ की मेंटालिटी कैसी है। बच्चा 9 महीने लेडीज़ के पेट में रह रहा है, ठीक है। अब वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े लेवल के बंदे देखे हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, या ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े से बड़े बंदे भी, जज, वकील या कुछ भी ऐसे बड़े से बड़े बंदे देखे। और इनमें से मैं बता दूँ 70% ऐसे लोग हैं जिनके घर खाने को रोटी नहीं होती थी, जिनके घर खाने को रोटी नहीं होती थी। अब हमारे जैसे बंदे तो हैं, हमें तो बचपन से पिताजी ने राजा बना के रखा हो रहा। मेरे को तो बचपन से मतलब कि मेरे पास मतलब मैंने अगर कोई पाप नहीं किया ना तो मैंने पुण्य भी कोई नहीं किया। मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ। बचपन से ही मतलब अपना थोड़ा वो था। तो मम्मी तो मेरे को डांटते भी थे बहुत ज़्यादा कि काम कुम करिए वो। मैं तो अपना इग्नोर नहीं किया, दैट्स ऑल। पिताजी हमारे को हमेशा से राजा बना के रखते थे। तो जब पिताजी एक्सपायर हुए तो फिर हमें पता चला कि यार कुछ ज़्यादा ही पिताजी ने हमें आसमान में चढ़ा रखा था, इतने हम हैं नहीं। तो फिर हम दोबारा फिर नीचे पे आ गए, नीचे आ गए। तो आराम से अब चलो जितनी परमात्मा दे दे, सूखी मेसी रोटी, इसमें गुजारा करना ही पड़ता है, जो पेरेंट्स का वो रखना चाहिए। तो जरूरी नहीं अगर आप कामयाब नहीं हो पाए, बड़े ओहदे पे नहीं बैठ पाए, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप मूर्ख हो, ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा का नाम लो, परमात्मा कभी ना कभी तो करता ही है। शायद आपका जन्म ही जिम्मेवारियों के लिए हुआ है, जो परिवार, फैमिली, माँ बहन के, बाप भाई के सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, बीवी की सेवा करना, इनका पालन पोषण करना, इनके साथ रहना, इनके साथ रहना, बिना लड़ाई झगड़े किए इनके मसले ख़त्म करना, ये भी होती हैं। पर पाप किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि जैसे कि बड़े बड़े लेवल के जो भी अफसर लोग टाइप के बंदे हैं, इनके घर में खाने तक को रोटी नहीं होती। इनमें से 50-60% लोग आज भी ऐसे हैं। कुछ तो बैकग्राउंड से तगड़े होते हैं उनके, चलो अच्छी बात है कि बंदे का दिमाग एकदम सही में लगा हुआ है। कई तो फिर कुछ उनको छोटी छोटी रोटियों में संतुष्टि मिलती थी। हाँ चलो बाबूजी पेट भर के खाना मिल गया, चलो क्या करना, पढ़ना ही है बैठ के, या फिर किसी से हेल्प ले, ट्यूशन राशन की या पैसों पोसों की, किताबों को तो बिन लेनी, चलो बेशक मांग लिया, चोरी चिकारियाँ तो नहीं करी ना, मेहनत करी है, चाहे कूड़ा ही उठाया हो अगले ने, कूड़े का काम किया हो, चाहे बंदे ने वहाँ से ऊपर तक पहुँचाओ, कोई इसमें बड़े इशू नहीं होते। कर्म तो करना पड़ेगा। देखिए कर्म फल है, ये परमात्मा हमें जन्म देता है कि परमात्मा ने कहाँ पर जन्म देना है हमें। अंधे के घर, गरीब के घर, अमीर के घर, ठीक है, हमें कहाँ जन्म देना है परमात्मा ने, ये परमात्मा का डिसाइड है। इसे हम किस्मत बोलते हैं, इसे हम डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी हमें एक बार मिलती है जब जन्म स्थल होता है। जैसे शाहरुख खान गरीब घर में पैदा हुए हैं और उनका बेटा जो है शाहरुख खान के घर पैदा हुआ है, ठीक है। अब पिता तो गरीबी में थे, पिता तो शुरू से ही मतलब थोड़े कमज़ोर उसमें थे, उनका तो कोई इतना तगड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन बेटे का बैकग्राउंड देखो कितना ज़बरदस्त है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं कि बड़े बड़े लोगों के नाम लेना जो है, तो इन सब ने स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, मेहनतें करी हैं, छोटी छोटी संतुष्टियाँ करी हैं,
दाल में चल पता नहीं घर में खाने को रोटी होती थी नहीं होती थी, नमक के साथ खाते थे, कैसे खाते थे हमें नहीं पता, फिर भी लोग संतुष्ट रहे हैं बचपन से लेकर आज तक। ठीक है, तो ये औहदे में होते हैं, ये भी तो लोग हैं, इनको देखकर भी तो इंसान को जीना सीखना चाहिए, इनके भी तो कर्म है अपने। अब ये वो जाके वह जो कंजर खाना करने लग जाए, चोरियाँ चिकारियाँ करने लग जाए, मार काट करने लग जाए, बिना बात की किसी से पंगे लेने लग जाए, तो फिर क्या फ़ायदा फिर ऐसी बात का, फिर तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। फिर तो भैया जेलें बनी हुई हैं, या इधर उधर डालना, कोई भी चलता फिरता मार जाएगा वह जो खुंदक में किसी को तुमने दुखी कर रखा हुआ जा रहा। तो ये ज़्यादातर माता के ऊपर संतुष्ट होता है। ये माँ यदि देवी की तरह है, बच्चे को आटे में भी संतुष्ट रखती है, आटे के घोल में आटे का घोल पिलाना, घर में रोटी नहीं है ज़्यादातर, तो क्या करे बंदा, तो उसमें संतुष्ट रखना पड़ता है। ज़्यादातर पैसा 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 24 घंटे अच्छा नहीं होता। तो मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को कामयाब बना देते हैं। कई बार मैं खबरें सुनता हूँ, रिक्शे वाले का बच्चा ये बन गया वो बन गया। ठीक है, घर में तो गाली गलौज चलती रहेगी पूरी उम्र के लिए। मैं तो आज भी हूँ, आज भी मेरी माँ मेरे को थप्पड़ मार देती हैं, चलो उधर बैठ जाके, हमें सिखा रहा हूँ। अब क्या बोल सकता हूँ मैं किसी को, बोल दिया। बहस बूस हो जाती है, माँ से बहस नहीं करेंगे तो किससे बहस करेंगे, बाकी से बहस करके क्या हमने मार खानी है। बहस सिर्फ माँ बाप से होती है और किसी से नहीं होती। तो ये चीज़ होती है घर में, थोड़ा बहुत होता है। जैसे कि मान लो कि मैं सैलरी लेकर आता हूँ, कमा कर आता हूँ, मैं सैलरी आता हूँ, मैं घर में रह देता हूँ, तो मम्मी मेरे जो पैसे मैंने मम्मी को दिए वो मम्मी मेरे को ऐसे नहीं देते, कभी हमेशा इमरजेंसी में देते हैं। जैसे इमरजेंसी पड़ गई, जो मम्मी को दिखा तभी देंगे। मैं भी जैसे किसी भी रिलेटिव से पैसे मांगता हूँ तो मुझे नहीं देंगे वो, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक नहीं देते वो। मैं खाऊँ पिज़्ज़े के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे दो, कोई नहीं देगा। पिज़्ज़ा खाएगा, चल घर के दाल रोटी खा, मेरी माँ नहीं देगी। वैसे इनकी बात कर रहे तुम रिलेटिव्स की, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखा जाता है कि सामने वाले बंदे का कर्म कैसा है, कर्म गया। तो जितना हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, मन जो होता है ना, ये चंचल होता है बहुत ज़्यादा, जिसको जितना हम इसको कंट्रोल में रखेंगे, परमात्मा की भक्ति में ही सबसे बड़ा रस है। परमात्मा को मानना, परमात्मा के नियमों पर चलना। और परमात्मा के नियम क्या हैं वो तो सबको पता है कि बेजुबान जानवरों को, या फिर किसी बेगुनाहों को, या फिर किसी भी शरीफ को, जो निर्दोष हो, किसी भी निर्दोष को, चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर हो, जो निर्दोष होता है, जिससे कोई गुनाह ही नहीं, जिसका इस रिगार्डिंग में उसका नेचर कैसा हमें नहीं रहना, पर जो जिस रिगार्डिंग उससे कोई पाप ही नहीं किया तो उसके लिए हम उसको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा भी उसे दंड नहीं देता। जो परमात्मा होता है ना, वो भी उसको दंड नहीं देगा। तो फिर कर्म करना, बस अब कर्म से हम भाग नहीं सकते। देखिए, कर्म तो करना ही पड़ता है, पर कर्म करने से पहले देखिए, जैसे नॉर्मल काम है परमात्मा की भक्ति करना, खाना पीना, तो परमात्मा ने सबको एक रूल रेगुलेशन बना रखा है। शरीर की डिज़ायर्स हैं ये, वो तो हमें ज़रूर है। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सिर ढकने के लिए छत चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। परमात्मा इतना दे दे, बड़ी बख्शिश है परमात्मा की। अब परमात्मा से बोला भगवान मुझे AC दे दे, भगवान मुझे फ्रिज दे दे, वो फिर ऐसे थोड़ी है बिना कमाए, उसके लिए तो काम करना पड़ता है। हर बंदे को ज़िंदगी में स्कूल जाने का मौका मिलता है, ऑफिस से जाने का मौका मिलता है। तो फिर बंदा स्कूल जाने से फिर बच्चे को पहले ही ये सिखाया जाता है कि आपको 8-8 घंटे यहाँ बैठना है, आपको 6-6, 5-5 घंटे स्कूल में बैठना सीखेंगे, तभी जाके वो ऑफिस में बैठ पाएंगे ना। क्योंकि जैसे जैसे बचपन में बच्चों को हैबिट पड़ेगी, तभी जाके वो आगे जाके काम कर पाएगा ना। तो ऐसे तो काम नहीं कर पाएगा वो, ऐसे कहाँ काम कर लेगा। तो ऐसी होती हैं कई बातें जो बंदे को, समझ रहे हैं आप लोग, ये तो नॉर्मल बात है, कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं जो कि इंसान को चलते चल करते रहनी चाहिए। बट कर्म तभी करो सामने वाला बंदा कर्म कर रहा है। हमें कैसे बंदों को चुन, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना था, और उसने अपना दुर्योधन ने किसको चुना था, नारायणी सेना को। उसको लगा सेना बहुत ज़्यादा है, एक कल्ला कृष्ण क्या कर लेगा, हैं। कल्ला कृष्ण कुछ नहीं कर सकता, ना इसने हथियार उठाने, ना इसने शस्त्र उठाने। तो फिर भी मारा गया था वो, उसी के साथ छल हुआ था। लोग जैसे कि बोलते हैं महाभारत में बहुत ज़्यादा छल हुए, किसी के साथ छल नहीं हुआ। ये जो थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इनके साथ कोई छल नहीं हुआ। इन्होंने खुद सरेंडर किया था अंगराज करण। मैं देखता हूँ आज भी बड़े बड़े मूर्ख बोलते हैं कि इनको छल से मारा, छल से नहीं मारा इन्हें। छल से सिर्फ दुर्योधन को मारा गया था। वो भी क्यों मारा गया था, क्योंकि उसके काम ही बड़े लुच्चे टाइप के थे। उसको माँ की शक्तियाँ देने के बाद भी, उसकी माँ ने उसको जो शक्तियाँ दी थी, उसके बाद भी उसकी टांगें कमज़ोर आ गई थी। और गदा युद्ध का नियम है कि आप पेट से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कृष्ण ने बोला था कि तू इसको टांगों पे मार, पट पे मार, क्योंकि इसके पाप हद से ज़्यादा अधिक है। वहाँ पर छल हुआ था।
और अर्जुन भीष्म पितामह के साथ तो कोई छल नहीं हुआ, ना गुरु द्रोण के साथ हुआ, ना अंगराज कर्ण के साथ कोई छल नहीं हुआ। छल से तो मारे नहीं गए, इन्होंने खुद को सरेंडर किया था। ये खुद परमात्मा के भक्त थे, परमात्मा को वो करते थे। पर ये गुरु द्रोणाचार्य तो अपने बेटे की वजह से वो, क्योंकि उसका बेटा था कौरवों की तरफ जो था अपना जो थे, क्या नाम है उसका, जो आज भी है माना जाता है कि मैं नाम भूल गया यार, अश्वत्थामा, जिनको श्राप मिला था भगवान कृष्ण से। और वो उनकी वो शिव जी का अवतार थे। देखिए पूरी दुनिया शिव जी के आगे मत्था टेकती है, शिव जी के पैरों में झुकती है, स्वयं भगवान विष्णु भी झुकते हैं, फिर भी कर्मफल भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने रूल्स बना रखे हैं कि कर्मफल भोगना होगा, कर्मफल भोगना होगा, कुछ भी हो जाए। जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता हमें। भगवान शिव का अवतार होने के बाद अश्वत्थामा को वो मिला था दंड, वो आज तक भटक रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा कौरवों की साइड है, चलो फिर मैं कौरवों की साइड ही चला जाता हूँ। अब पांडवों से क्या मिलेगा, पांडवों के पास तो सेना भी कुछ नहीं है, इन्होंने तो राजा बनना ही है, मतलब कि राजा तो मैं अपने बेटे को बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चलो चाहे कौरवों की तरफ से हो कोई बात नहीं, बाद में माफ़ी मुफ़ी मांग लेंगे, अगर हार हो के बच बुझ गए पांडव तो फिर भीष्म पितामह का भी यही था। भीष्म पितामह ने कसम खा रखी थी कि मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर की। अंगराज कर्ण ने कसम खा रखी थी कि मैं अपने दोस्त दुर्योधन को छोड़ूंगा, तभी तो छोड़ूंगा, इसी के साथ रहूंगा, इसी के लिए जीऊंगा, इसी के लिए मरूंगा। बल्कि भगवान कृष्ण ने उसे जाके समझाया भी, भाई देख मान जा मेरी बात, मान जा, वो नहीं मानना। तो यही चीज़ें होती हैं। इन्हें छल से नहीं मारा गया, इन्होंने खुद सरेंडर किया था। जब इन्हें परमात्मा की शक्तियाँ पता चली, परमात्मा ने जब ज्ञान दिया युद्ध के टाइम के, इनकी मौत से पहले, कहते हैं ना जो मरने से पहले बंदा जीते जी जो परमात्मा के दर्शन कर ले उसे कहते हैं मोक्ष। जीते जी देह में रहकर जो दर्शन कर ले परमात्मा के, खुद सरेंडर कर देते हैं। ये इन्होंने खुद सरेंडर किया था। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कि जो अपना भीष्म पितामह थे, उन्होंने क्यों सरेंडर किया था। ठीक है, कि भगवान कृष्ण से जब इनकी बात हुई युद्ध से पहले, जो जब उन्हें मारने के लिए उतरे भगवान कृष्ण की, यार ये अर्जुन ये तो मारी जा रहा है, तेरे 10-10 हज़ार बंदे रोज की, और तू क्या कर रहा, माने ना, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। जैसे उन्होंने सुदर्शन वो उठाया चक्का, तो उसी टाइम उसको दर्शन मिल गए और किसी को पता नहीं चला वहाँ पे जो खड़े थे बंदे। तो दर्शनों में क्या हुआ कि सिर्फ संजय देख रहे थे चीज़। संजय जो थे, जो उनके साथ बैठे थे दुर्योधन के पिता के साथ संजय, उन्होंने देखी थी चीज़ें, ये चीज़ें। तो यही बातें फिर आगे चलते चलते फिर किताबों में लिखी गई। उन्होंने जब आगे स्टोरियाँ सुनाई, ये वहीं से चली थी जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और संजय सारी चीज़ें देख रहे थे। तो फिर भीष्म पितामह के साथ बड़ी बातचीत हुई वहाँ पे। भीष्म पितामह के सारे सवालों के ताबड़तोड़ जवाब दिए भगवान ने। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने खुद को सरेंडर कर दिया था कि प्रभु ठीक है, मेरी जो मृत्यु आपके हाथ से हो जाए, लेकिन मुझे देवी अम्बा ने बोला था कि वो माकर मेरा वध करेंगे, तो फिर जैसी आपकी इच्छा जो आप करना चाहो। उन्होंने कहा था देवी अम्बा ही तेरा वध करेंगे। तो देवी अम्बा ने शिखंडनी का रूप लेकर, जो कहते हैं किन्नर टाइप थे उस टाइम पे, किन्नरों का टाइम उसी टाइम से था। किन्नरों का जन्म शायद इसीलिए हुआ था भीष्म पितामह के मृत्यु के समय पे। कहते हैं अगर कर्म मारे हो ना तो मर्द को भी ना मर्द मार जाता है, सब कर्मों का खेल है। तो भीष्म पितामह ने खुद सरेंडर कर दिया था, उसको किसी ने मारा नहीं था। लोग कहते हैं छल से मारा, छल से तो मारा नहीं उसको, उसने तो खुद सरेंडर किया। जब उसे पता चला मेरे सामने साक्षात परमात्मा है जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो खुद सरेंडर करके मरने को तैयार हो गया। तो कहाँ से छल से मारा, मुझे बताइए आप लोग। ऐसी मूर्खता भरी बातें करी जाती हैं लोग। गुरु द्रोणाचार्य को भी इसी तरीके से जब दर्शन हुए परमात्मा के, तो उन्होंने भी खुद सरेंडर कर दिया था कि हाँ द्रौपदी के भाई के हाथ से उसकी मृत्यु लिखी है, ठीक है प्रभु। झूठी अफवाह फैलाई, उसने बोला तेरे बेटे को कौन मार सकता, कोई नहीं मार सकता, तुझे पता है वो भगवान शिव का अवतार है, लेकिन आज नहीं मरा वो तो कल तो मरेगा ही। किस अहंकार में जी रहा था। बड़ी मतलब क्लास लगी इनकी तीनों की। और फिर जब अंगराज कर्ण थे, तो फिर अंगराज कर्ण के जो रथ चला रहे थे अंगराज कर्ण का, वो थे पांडवों के मामे, मुझे नाम नहीं आ रहा क्या था उसके मामे का। जब उसका चक्का गिरा गड्ढे में, जब उसका चक्का गिरा जहाँ पे उसने अभिमन्यु को मारा था, जब उसका चक्का गिरा गड्ढे में, तो वो कह रहा है गड्ढे में चक्का फंस गया जी। कृष्ण आगे भागे, कृष्ण ने जानबूझ के भागे आगे लेके कि चलो उसको थोड़ा दौड़ाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। और गड्ढे में जैसे चक्का गिरा तो कृष्ण ने रथ मोड़ लिया उसकी तरफ। तो वो अपने जो पांडवों का जो मामा था, पांडवों के मामे ने मरवाया वैसे देखा जाए तो, पांडवों के मामे को बोला कि चलो आप रथ उतारो। वो कह रहा मैं नहीं उतारता, मैं सूर्यपुत्र का रथ उतारूंगा। वो जानबूझ के पंग ले रहा। और वो पांडवों का मामा, वो पांडवों का मामा था जो कर्ण का रथ चला रहा था। ठीक है, वो पांडवों का मामा था जो कर्ण का रथ चला रहा था।
तो वो उतरा नहीं, कह रहा मैं नहीं उतारता, मैं राजा हूँ, मैं रथ चलाने के लिए आया हूँ, तेरे टुच्चे काम करने के लिए, अपने आप निकाल चक्का। वो फिर अंगराज कर्ण उतरे, और अंगराज कर्ण को ये भी बता था कि उसके पास जब तक ये विजय धनुष है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है, भगवान परशुराम ने दिया। जैसे अंगराज कर्ण नीचे उतरे, घेर लिया भगवान ने, कृष्ण ने, फिर जो उसकी तसल्ली करी, फिर उसको भी दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने। तो फिर उस टाइम उनके बीच में ये बात हुई कि प्रभु आपको पता है पूरी ज़िंदगी मेरा तिरस्कार हुआ, मैं तो छोटी जात का था, ये था, छोटी जात का बोलते थे जी मेरे को लोग। भगवान ने बोला था तूने छोटी जात वालों के लिए क्या किया, कुछ किया तूने छोटी जात वालों के लिए? तू अगर चाहता तो भगवान परशुराम से जो तूने ज्ञान लिया था, तू चाहता तो उनको सुना सकता था, उनसे उनको शिक्षा दे सकता था। आज के तेरे को अगर तू आज उनको ज्ञान देता, तो टीचर बना है, तू अगर उनको सिखाता, तो अपने स्टूडेंट बनाता, उनको शिष्य बनाता, तो आज दशा कुछ और ना होती। कौन बोलता छोटी जात वाला जब वो सब काम सीख जाते रहो? लेकिन तूने तो अपनी पूरी ज़िंदगी दुर्योधन के लिए लगा दी। तूने कभी किसी बच्चे को भी सिखाया काम? जो तूने शक्तियाँ सीखी थी, सिखाई तूने? उस टाइम अंगराज कर्ण को अपनी विद्या का बड़ा अहंकार था, जैसे आज के डेट में लोगों को पैसे का अहंकार है, वो भी उनके किसी काम नहीं आता। उस टाइम अंगराज को अपनी विद्या का अहंकार था, अंगराज कर्ण अपनी विद्या ही भूल गया था। और उसको इतना पता था कि अगर मैं भाग के जाऊंगा ना धनुष, तो 4 कदम पे धनुष है उसका, अर्जुन वो भी नहीं उठाने देगा, उसको मारेगा और भगोड़े की मौत मारा जाएगा। तो जब उसकी तसल्ली करी पूरी कि तूने छोटी जात वालों के लिए क्या किया, तूने तो कुछ किया ही नहीं उनके लिए। तू तो पूरी मत दुर्योधन के तलवे चाटता रहा। तेरे को मैंने समझाया भी कि तू छोटी जात का नहीं है, तू छोटी जात का नहीं है, तो सूर्य पुत्र कर्ण है, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो कुछ उनके बीच में ऐसी बातें हुई जिसके अंदर अंगराज कर्ण ने भी खुद को सरेंडर कर दिया था। जीत तो देखिए हमेशा पुण्य की होती है, इन्होंने सरेंडर किया था भीष्म पितामह, और जो मेन थे जो पूरा युद्ध ने जितवा सकते थे। अगर भगवान कृष्ण ना होते पांडवों को यूं मसल देते ये सारे, ये तो कल भगवान कृष्ण ने। तो वही कहते हैं कि उसकी जो उन्होंने तसल्ली करी, तो बंदा खुद सरेंडर कर दिया उसने बोला प्रभु मैं चक्का उठा रहा हूँ, मेरे को मोक्ष दे दो, नहीं तो मुझे कर्म करना पड़ेगा अगर मैं चक्का उठा गया, और मुझे अर्जुन को मारना पड़ेगा। और वो भगोड़े की मौत मरना ही चाहता था, क्योंकि उसको पता था अगर वो सब कवच भी उतर गया, और उसने जानबूझ के कवच भी दान दिया, अगर वो कवच दान ना देता तो फिर वो ऐसे मारा जाता जैसे दुर्योधन ने दिया था, क्योंकि उसका काम था दान देना सुबह। देखिए हर चीज़ का तोड़ होता है, उसको पता था मेरा अंत आने वाला है। जब बंदे को ना अपने बारे में पता चल जाता है, जब मृत्यु आने वाली होती है, पता तुम्हें, पहले ही बंदा बता देता है कि मेरी मौत हुई है। मुझे पता नहीं थी ऐसी चीज़ें, बट जब मैं था, मैं छोटा सा था उस टाइम, 18 साल उम्र थी मेरी, 17-18। उस टाइम मेरे पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, मुझे पता नहीं था उस टाइम कि पिताजी जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। और उन्होंने पहले बता दिया कि संडे के दिन मैं नहीं रहूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह 7 बजे संडे के दिन पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मृत्यु से पहले बता दिया था उन्होंने। और मैं शनिवार को गया था उनसे मिलने, देख लो। और मुझे लगा डैडी ऐसे ही है, थोड़ा बीमारी में बंदा बोलता रहता, थोड़ा अपसेट होता। मैंने उस टाइम बात सीरियस नहीं ली पिताजी की, क्योंकि पिताजी ने घर की जिम्मेवारियाँ नहीं डाली, कुछ भी सारा खुद ही करते थे। हमें तो राजा बना रखा था उन्होंने, बाद में पता चला यार मैं राजा नहीं, मैं तो जीरो हूँ। बल्कि माता मेरी डांटा भी करते थे मुझे बहुत ज़्यादा कि तो काम करिए वो, पर चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता। अब तो सिर्फ कर्म फल ही भोगने पड़ते हैं बंदों को। तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए तो फिर जो पिता वो अंगराज कर्ण ने फिर खुद को सरेंडर कर दिया था। फिर जैसे वो चक्कर हो, उसको पता था विजय धनुष उठाया मैंने तो ये मार देगा, मैं भगोड़े की मौत मरना चाहता है, मुझे धनुष को टच भी नहीं करने देगा अभी। और खुद सरेंडर किया, यहाँ पर मारा उसको अर्जुन ने, और अर्जुन को लगा कि मैंने मारा इसको। चलो सोचते रहे भाई, करने करवाने वाला तो परमात्मा ही है, पर बंदा सोचता मैंने किया, पर चलो हो जाता है। चलो जो भी शुभ काम है वो परमात्मा ही करवाता है, पाप परमात्मा नहीं करवाता। याद रखना, पापियों का विनाश परमात्मा करता है, पर पाप कभी परमात्मा नहीं करता। जो प्रलय आ गई, बाढ़ें आ गई, ये चीज़ हम परमात्मा की मान सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है। प्रकृति से छेड़छाड़ इंसान ही कर रहे हैं, मुझे पता है, उसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। तो और ये चीज़ें होती हैं, तो हमेशा ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसे दूसरों के वहाँ आकर लेकर कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। परमात्मा ये किया, वो किया, लुच्चा काम किया। जब भी अच्छा काम हो जाए तो खुद का नाम ले लो,
तो हम बात कर रहे थे कि ये भी तो लोग निकले हैं आगे, ये भी तो लोग कामयाब हुए हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं आज, जिनके घर खाने को रोटी नहीं होती थी, जो झोंपड़ियों में सोते थे, जो बाहर सोते थे, ये भी तो थे। इन्होंने शुरू में संघर्ष किया और आज मजे कर रहे हैं सब। वैसे कहते हैं कि शरीफ आदमी जो है वो रेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जो महान बंदे होते हैं दुनिया के, जो 10% महान लोग हैं, जो प्रकृति के नियम चलाने में, संतुलन सुधारने में प्रकृति का नियम कर रहे हैं और चुपचाप ही काम कर जाते हैं, चुपचाप ही महान काम कर। हो सकता है कि मेरा भी लोगों ने भला किया और मुझे पता ही ना हो, आपको भी भला किया हो, आपको पता ही ना हो। बल्कि मेरा आज तक जिन ने भला किया मैं तो जानता नहीं वो लोग हैं कौन। हो सकता है मैं उनको आज भी गालियाँ देता हूँ। नहीं, मतलब ये लोगों ने शो नहीं होने देते। जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं कभी शो नहीं होने देते। हाँ, मुझे 2-4 को तो पता है, जैसे मेरे रिलेटिव्स हो गए, मामा मम्मी वगैरह, मेरे 2-3 मामे हैं मेरे इधर, ठीक है। तो मामे मासियाँ ताते चाचे ये तो करते रहते हैं हेल्पफुल एक दूसरे की, पर बाकी और भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। पता नहीं किसने मेरी कब हेल्प करी होगी, मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला कामयाब हूँ, मैं आज तक पहुँचा हूँ, यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज मेरा ये है वो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम किसी को। तो परमात्मा की इच्छा है, प्रभु इच्छा है। ये नहीं कि अब आप किसी की मदद कर रहे हो वो आपके साथ भला ही करेगा, अगले के बंदे के पता नहीं क्या कंडीशन होगी। जैसे कि अभी आपने देखा था, जब पहले तो गुरु द्रोणाचार्य था, वो अर्जुन को राजा बनाना चाहता, उससे लगा था पांडु का लड़का इसी यही राजा बनेगा, उसको पूरा जो लगा के काम सिखा दिया उसने। जब उसने देखा लास्ट में कि इसको मेरा बेटे के साथ, मेरा बेटे को भी यही राजा बनवाएगा, मतलब कि राजा बनेगा, तो अपने बेटे को बोलूँगा बेटा तू जा राज कर, मजे कर। उसने जो किया अपने लिए किया, अपने बेटे को राजा बनवाने के लिए किया, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने भी डांटा था गुरु द्रोणाचार्य को कि तू बच्चे को अपने देखता था कि वो तो आटे का घोल पिलाता था जब तू उसको, तो तूने उसमें संतुष्टि क्यों नहीं पिलाई? दूध नहीं होता था उसके पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो पानी में आटे को घोल के पिलाता था। कहता अगर तू उसी में अश्वत्थामा को संतुष्ट कर देता, उसी में बता देता बेटे ले यही है तेरा जो है, अब जितने में हमें उतने में गुजारा करना होगा, और तू ये चालाकियाँ ना करता कि मैं इनको राशन इनको मतलब कि अपनी तपस्या छोड़ के, अपना काम छोड़ के जो पॉलिटिक्स खेलने लगा वो गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य जैसों का अंगूठा कटवा देना, जो चीज़ें थी, तो ये वो उसी चीज़ का डर था, यही जो सजाएं थी उसको मिली थी। तो वो लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी अपने बेटे के मुँह में गया, देखा ना आपने। तो यही चीज़ें होती हैं कि सामने वाले की कंडीशन क्या, हर बंदा आज की डेट में अपने अपने परिवार को देखता है, ठीक है, अपने बड़े सामने, इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम चलो, किसी से कोई भी ऐसा वचन ना लो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो बेटियां तो पराए घर की हैं ना, तो अपने पति के साथ रहना है, लेकिन बंदा तो हमेशा एक ही जगह पे रहेगा ना। ये कैसा मैसेज है? तो बंदा तो अपने घर में रहता है, वो तो नहीं जाता ना, वो तो घर जमाई नहीं बनने जाता है जो उसे अपने रूल रेगुलेशन बदलने पड़ देंगे, उसे तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है, अपनी चीज़ें को रहता है। बाकी जो शादी करके लड़की आएगी उसे अपने पति के घर के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर वो पाप करता है तो उसका खंडन किया जा सकता है, पाप नहीं है, लेकिन गलतियाँ तो चलो होती रहती है, बंदों से छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चलते, वो तो इग्नोर करनी पड़ती हैं। अगर थोड़ी थोड़ी बात के लिए मूर्खों को मारना काटना पड़ जाए फिर तो हाहाकार मच जाएगा। मूर्खों को हमेशा क्षमा कर देना ठीक होता है, क्योंकि अगर आप उन्हें बोलोगे तो फिर पाप के भागी बनोगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है बेचारा, वो नादान क्या कर रहा है। तो उसे डांट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऐसे हम किसी को दंड नहीं दे सकते। तो ये बातें होती हैं। तो फिर ज़रूरी नहीं कि जिसका आप भला कर रहे हो वही आपका भला करेगा। हमेशा परमात्मा की शरण में रहो। जैसे कि हमने आपको बताया कि पांडव तो कुछ भी नहीं थे, पांडव तो ऐसे कुछ चल रहे थे, सिर्फ भगवान के शरण उनकी साइड थे, जिन्होंने अभी अर्जुन ने जो अपने कर्ण ने जो अपने जो सुनाया कि जी मुझे ऐसे ऐसे बोलते थे, तो पांडवों के साथ कौन सा अच्छा हुआ? उन्हें भी तो जलाने की कोशिश करी गई, उन्हें भी तो मारने की कोशिश करी गई, वो भी अपना चुपचाप शांति से काम कर रहे थे ना। तो कर्ण ज़्यादा ही उछल रहे थे, कर्ण को भी लगा कि नहीं प्रभु ज़्यादा गलत हुआ है। तो भेदभाव नहीं किया परमात्मा ने। जाति, मैंने देखा कई लोग उसको जाति के साथ जोड़ देते हैं, परमात्मा का जाति के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। जिसने इंसान बनाया उसी का लेना देना जाति से, जाति का कोई भेदभाव नहीं किया परमात्मा ने। अश्वत्थामा भगवान शिव का रूप है, वो आज तक भटक रहा है। अश्वत्थामा भगवान शिव का रूप है, शिव का रूप है। इसके अंदर जाति पाति को ना लाए आपकी वो छोटी जाति का ये वो है, वो कर्म को दोष हुआ है उसके। वो कहते हैं कि अंगराज करण को फिर जन्म मिला, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म था। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर जो उस जन्म में नहीं किया था कर्म के रूप में, वो उन्होंने फिर छोटी जाति के लिए किया हिंदुस्तान में।
इसलिए बाबा साहब की लोग आज पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो उस टाइम अंगराजकरण के जो देह थी, शरीर जो उन्हें अंगराजकरण का मिला था, उस टाइम वो नहीं कर पाए थे। उस टाइम उन्होंने दुर्योधन की ही पूजा करी थी, तो यहाँ पर आकर उन्होंने करी। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर भगवान का तो उन्होंने कई लोगों ने, जैसे कि मैंने सुना ब्राह्मण वगैरह जो थे, वैसे देखा नहीं मैंने कभी, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस बात की, सुना मैंने कि मंदिरों में नहीं आने देते थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करते थे, इनके साथ भेदभाव करते थे, लेडीज़ों की और जेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती थी। तो उसको बदला भगवान ने, बाबा साहब ने, वही अंगराज का रूप था, परमात्मा ने फिर जन्म दिया है अंगराज के रूप में। तो इन्होंने बोला यार ये लोग तो भगवान का मतलब कि तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि यार मैं हिंदू पैदा हूँ लेकिन हिंदू नहीं बनना चाहता, क्योंकि इन्होंने कहा कि भगवान का मतलब तिरस्कार कर रहे हैं लोग, इसका उनका भगवान के साथ कोई भेदभाव नहीं था, परमात्मा के साथ। ये नहीं उन्होंने कृष्ण को गलत बोला या फिर शिव को गलत बोला, नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उस टाइम के, उसको तोड़ने के लिए बात कही थी। इसलिए किसी को भी देवी देवताओं के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे कि महाभारत का युद्ध खत्म हुआ उस टाइम दुनिया कांप गई थी। आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे धर्म है, मैं नाम नहीं लूँगा कई धर्मों का, काफ़ी ऐसे धर्म हैं जो कि मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं। ये मूर्ति पूजा शुरू में हिंदू करते थे, आर्य समाज जो था हमारा जो था वो सबसे पहले आया था पूरी दुनिया में। इन्होंने मेडिसिन वगैरह चीज़ों का हर चीज़ें मतलब इन्होंने करी, उसके बाद ये डिवाइड होते चले गए सब के सब। क्यों हुए? क्योंकि महाभारत के बाद लोग कांप गए। जब महाभारत का इतना खून खराबा हुआ उस टाइम भगवान कृष्ण आए थे, जो कलयुग हुआ, जब जैसे उनकी मृत्यु हुई, स्वयं उनका वंश भी जो था वो गंधारी ने, जिस टाइम गंधारी के लड़के टुच्चा काम कर रहे थे उधर परिसभा में, जब द्रौपदी के साथ छेड़खानी करी, पंगा किया, तब गंधारी ने बोला बेटी जो जन्म देती है वो पाप, वो श्राप नहीं देती औरत, और जब अपने लड़के मरे वही नलायक नकारा चोरों चक्के टाइप के, तो उसने फिर भगवान कृष्ण को भी श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण ने भी ले लिया, मगर चलो छोड़ो बेचारी दुखियारन है। मैंने कहा ना मूर्खों को हम कुछ नहीं बोल सकते, दुखियारन समझ के उन्होंने श्राप ले लिया। जैसे भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई पैर पे तीर लगने से, क्योंकि देखिए शरीर है, शरीर तो जाना ही है, और इसका कारण भगवान को ही बनाएगा। और कारण भी किसको बनाया? बाली को, क्योंकि बाली को उन्होंने एक बार राम के रूप में छिपकर तीर मारा था, और बाली का उस टाइम था वध करना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो बाली से ही, बाली को उन्होंने सेवा दी कि तू ये काम करेगा, मेरे पैर पे तीर मारेगा। और उसको नहीं पता था मैं उसको मार रहा हूँ, उसको थोड़ी पता था, वो तो अचानक ही हुआ, अचानक ही उसके हाथ से लगा। मोक्ष जो परमात्मा ने जो उसको दिया था, ये सेवा का मौका, परमात्मा जो भी अच्छे काम शुभ काम है वो परमात्मा ने आज से करा था, उनको देह चेंज करने का मौका मिल गया था फिर। क्योंकि ऐसे ऐसे कहाँ मर सकते थे वो, ऐसे तो मर ही नहीं सकते थे, उन्हें कौन मार देगा? इसने जना है जो परमात्मा को मार दे, कोई नहीं पैदा कर सकता, वो सबको पैदा करता है। तो उनका जो शरीर का देह खत्म हुई, उसके बाद देखिए आर्य समाज बट गया। और कहाँ बटा? हर बंदा कह रहा मूर्ति पूजा बैन करो, हर बंदा मूर्ति पूजा बैन, मूर्ति पूजा बैन, मूर्ति पूजा बैन, मूर्ति पूजा के पीछे पड़े हुए सारे। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के लोग करते आ रहे थे। सबसे पहला धर्म तो शायद क्रिश्चियन धर्म ही था जो सबसे ज़्यादा फैला था। बहुत बढ़िया धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। तो मतलब ऐसे धर्म डिवाइड होते चले गए, डिवाइड होते चले गए, डिवाइड होते चले गए, डिवाइड होते चले गए, डिवाइड होते चले। किसी ने तलवारों की नोक पे ज़बरदस्ती कबूल करवाए, किसी ने ईसा मसीह के, तो फिर भी बंदे ठीक हैं, वो तो मतलब कि ज़्यादा माइंड ही वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बड़ा संतुष्ट हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है उनके पास जाके, क्योंकि उनका तरीका बहुत अच्छा है। इन्होंने तलवार की नोक पे कभी नहीं मनवाया कि तुम मानो कि तुम ये हो, ठीक है। तो क्रिश्चियन धर्म भी मेरा फेवरेट धर्म है। वैसे मैं बाबा बालकनाथ का पुजारी हूँ और भगवान कृष्ण का, वैसे खुद को सेवादार नहीं बोलना चाहिए, तो क्योंकि सेवादार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेवादार बोलना तो मतलब कि मूर्खता ही होगी खुद को, क्योंकि कहते हैं कि जो रावण था खुद को बड़ा सेवादार बोलता था। एक बार भगवान शिव का जो था वो ही उठाने लग गया था पहाड़ सा जिसके ऊपर बैठे हुए थे वो, तो भगवान ने एक हल्का सा अंगूठा रखा कह रहा, और जब रावण की उंगलियाँ आ गई थी पहाड़ के नीचे, तो रावण जब रोने लग गए थे, कुछ गाया भी था, पता नहीं क्या बोलते हैं, शिव तांडव क्या होता है वो, जो उन्होंने आज भी लिखा हुआ वो रावण का। तो भगवान कह रहे भैया बड़ा सेवादार बंदा, थोड़ी सेवा कर दे हमारी भी, हम भी ले लें तेरे से थोड़ी सी सेवा, बड़ा सेवादार बना फिर रहा है। इसलिए कभी खुद को बड़ा सेवादार नहीं बोलना चाहिए। तो मच्छर ही बोल रहे हैं। तो फिर यही चीज़ें होती हैं देखिए, जो इंसान को प्रकृति के साथ जोड़ती हैं, प्रकृति के साथ मिलाती हैं, और
जो हिंदू धर्म जो जैसे कि डिवाइड हुआ, मूर्ति पूजा, लोगों को हिंदुओं को डराना शुरू किया, हिंदुओं का ये वो शुरू से हुआ। जो आर्य समाज का जो कलयुग जो हुआ भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात, जो बाकी धर्म बनने शुरू हो गए, जैसे कि उन सब ने एक ही जो लगाया कि आर्य समाज जिसकी पूजा करता था उसको रोको, मूर्ति पूजाओं पर बैन लगा दिए थे इन सब ने। किसने तलवारों के दम पे, किसने प्यार के दम पे। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं और होती रह रही हैं। आज भी लोग पागलों की तरह धर्म के लिए लड़ते हैं। अब क्या करें, अब जो परमात्मा कृष्ण ने कह दिया कि इस कर्मफल भोगना ही पड़ेगा, कर्मफल से कोई नहीं भाग सकता, तो किस चीज़ की लोग चालाकियाँ दिखाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। तो मैं खुद ही ज़्यादा परेशान हूँ आजकल। और ऐसी ऐसी बातें सुन के लोग आज भी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं। लोग मुँह में पड़ के ज़्यादा मूर्खता करते हैं। वैसे लोगों को गाली देने का भी मन नहीं करता। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यार इनको, यार छोड़, इसके मुँह लगेगा, अपना दिमाग खराब। मूर्खों को बोलना तो मतलब पाप का भागी बनना ही है। ठीक है, क्योंकि अब उनको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अब उनको हम दंड देंगे, जाके मारेंगे, घूसा घासा मार दिया तो पाप के भागी बन जाएंगे हम। तो मूर्खों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि मूर्खों पहले सोचो समझो और जो रियल बात है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। हमेशा एक पक्ष की ना सुनो, दूसरे पक्ष की सुनो, दोनों पक्ष सुनो। ठीक है, अब मैंने बात कर रहा था संस्कारों की। संस्कार देखिए माना तेरा देते हैं। आज बड़े बड़े ओहदों पे जो बंदे बैठे हैं, जिन्होंने ये वही बैठे हैं जिन्होंने संतुष्टि करी है। ये जिनके पेरेंट्स शुरू से अच्छी बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने फिर भी अच्छी बच्चों को सलाह दी, परमात्मा की शरण में लगा के रखा। चाहे किसी भी धर्म को, मैं ये नहीं, मैं भगवान कृष्ण को वो नहीं कर रहा हूँ कोई हाईलाइट, क्योंकि उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है उनको। ठीक है, मैं 2 टके का बंदा क्या हाईलाइट करूँगा उनको, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ आज भी। या बाबा बालकनाथ का सम्मान करना, तो इनकी सम्मान तो पूरी दुनिया को पता करना ही पड़ेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी बातें करेगा, या फिर तो मूर्खों को 70% मूर्ख है इस दुनिया में, तो फिर और 10% भी बाहर उठाया हुआ है दुनिया में, जो कि घर से अच्छे संस्कार से लेके जो बंदे पहुँचे हैं आगे, जिनको पता है कब कर्म करना है, कब कर्म नहीं करना है हमें। क्योंकि जब तक कोई बैट में बॉल नहीं डालेगा, चौका छक्का या विकेट तो हो नहीं सकती उस टाइम। ठीक है, या सिंगल रन, कैच आउट, कुछ नहीं होगा। कल पागलों की तरह बैट घुमाते रहो तो बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। कल रेस में थोड़ी दौड़ोगे, जब कोई दौड़ रहा होगा तभी दौड़ोगे। तब परमात्मा की भक्ति का कोई काम आता है तब करना है। जैसे कि रिलेटिव्स के साथ किसी की हेल्प करना हो गया, या किसी के साथ काम करना हो गया। यही ज़िंदगी का नियम है, अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीने के लिए लोग काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बंदा आत्महत्या थोड़ी कर लेगा। नहीं मिली साली, प्राइवेट नौकरी में काम नहीं है, प्राइवेट नौकरी में नहीं कमा रहे बंदे। ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। सोच समझ के इंसान को चलना चाहिए। अभी युवा अवस्था में हमें काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। और जो मेन चीज़ ये है कि हमें हमारे संस्कार जो हैं वो अच्छे संस्कार दें। पेरेंट्स अपने बच्चों को जो हैं वो अच्छे संस्कार दें। ठीक है, और जैसे कि मैंने देखा कि संतुष्ट पर, लेकिन मैंने कई ऐसी फैमिलियाँ भी देखी हैं देखिए देवियाँ जो होती है बच्चों को देवियों वाले वो चीज़ें देती हैं। ठीक है, बाकी बाद में जाके माहौल का फ़र्क पड़ता है। बस संस्कार अगर, जैसे मैं बचपन से मैंने कभी खरीद के नॉन वेज वगैरह नहीं खाया, या फिर कभी मैंने दारू आ सब तो टच नहीं की कभी भी। तो मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी जगह बैठ जाऊँ, मैं ये नहीं पीऊँगा ना खाऊँगा। ठीक है, तो जो खाते पीते लड़के हैं वो भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए पैग पुग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सूखे नशे के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, जैसे ड्रग्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं। तो दारू दूरू का मैं कभी भी वो नहीं करता हूँ, क्योंकि दारू बहुत बंदे पीते हैं। तो फिर मेरा दोस्त भी पीता है एक, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी पीते हैं। दारू के मैं कभी खिलाफ नहीं किया, पर होती भी लिमिट है। ये थोड़ी पी के मैं गटर में लेटे रहो, ऐसे टांगे उठा के बच्चे खा रहे हैं नशे में धुत, उनके तो मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। लेकिन पैग बुक तो चलो लग ही जाता है छोटा मोटा बंदे का। लेकिन मैं नहीं पीता हूँ, तो मैं इनके साथ नहीं बैठता, कभी इनकी कंपनी ज्वाइन नहीं करता। और चलो खाते पीते रहे, लेकिन ड्रग्स वगैरह के खिलाफ तो मैं हमेशा से रहा हूँ और रहूँगा। तो इनको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। तो फिर देखिए दो तरीके के टाइप होते हैं। देखो, एक हो गया मूर्ख टाइप का, हो गया एक हो गया देवी टाइप के लोग तो होते हैं। जैसे कि इस मेन चीज़ होता है माँ का रोल होता है, जो मेन जो बेचारे अनाथ हैं उनको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जिनकी बेचारों की माँ वगैरह नहीं होती वो तो चलो फिर बाप की 100% जिम्मेवारी बन जाती है। बाप कैसे करेगा वो बाप के ऊपर है, फिर सारी जिम्मेवारी बाप पे आएगी। लेकिन अगर माँ है, लेडीज़ हैं, तो
आजकल की लड़कियां, मैंने देखा आजकल की लड़कियों का इतना सेंसिबल, इतनी थिंकिंग नहीं है अच्छी। अब पता नहीं रियल में ऐसा है या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़कियां ऐसे इंस्टाग्राम रील्स पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डालती हैं, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे डायलॉग मारती है, पैसा ही सब कुछ है। ये वो पैसा देखिए कुछ नहीं होता, जो चीज़ होती है वो होती है मेन इंसानियत, ह्यूमैनिटी। मैंने आपको बताया कि अंगराज करूँगा मेन इतनी सारी विद्या होने के बाद भी लास्ट में भूल गया था वो, जब परमात्मा उसके सामने आया था। परमात्मा के सामने कोई भी किसी प्रकार की चुक्कर चलाकी नहीं चलती है, लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को मेंटलिटी होती है। जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे, ठीक है। अब देवियाँ तो चलो अपने बच्चों को संभाल लेंगी जैसे मर्जी, जैसे माँ संतुष्ट जैसे करना चाहिए करेगी, जैसा माहौल होगा घर का। ये नहीं कि बच्चा बोलने से समझता, बच्चा देखने से भी इससे भी समझता है, कॉपी पेस्ट करता है बच्चा, जो देखता है वही रिएक्ट करता है बच्चा। तो बचपन से बच्चा है जिस घर में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर ट्रीट करना तो इंसान के ही ऊपर होता है कि कैसे ट्रीट करेगा। जैसे कि मैंने देखा काफ़ी बार जो कुछ ये जो होते हैं बड़े बड़े लोगों की बात भी होगी है, मूर्खों की बात, मूर्खों को तो चलो क्या बोलना है इनको, ये तो हमेशा मतलब कि प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते नहीं है, ज़्यादातर ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने आप ही मन में लोगों को दुश्मन बनाए जा रहे हैं, अपने आप ही मन में लोगों को दोस्त बनाए जा रहे हैं, अपने आप ही मन में लोगों की जेलस रखी हुई है उन्होंने, चाहे कोई इनको कुछ बोल भी रहा, ठीक है, तो चाहे कोई इनको कुछ बोल भी नहीं रहा, फिर भी इनकी हरकतें ऐसी हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि परवरिश कैसी होती है, लोगों की परवरिश जो होती है। आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूट है या कोई कीप है, कोई रखेल वगैरह, अब इनके बच्चे जो है वो माँ को ही देखते हैं कि माँ इनकी जा रही है, रोज़ ही नए नए यार बदल रही है, ठीक है। तो फिर बच्चों को भी ये मेंटलिटी हो जाती है, ठीक है। चोर बलात्कारी और गुंडा बनने के लिए घर की परवरिश होना जरूरी है, ठीक है। अनाथ हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर माँ के होते ही बच्चा बिगड़ रहा तो सारी गलती माँ की है, ठीक है। अब हमारे सामने इतनी सारी लड़कियां आती हैं, वो तो हम ये थोड़ी चलते फिरते किसी को भी छेड़ दें या गाली गलौज कर दें। तो जिस तरीके से माँ की माँ उन बच्चों की अगर निडर है, एक प्रोस्टिट्यूट एक वैश्य का बेटा क्या कहलाएगा बताओ। वैश्य या कोई जैसे कि लड़कियां बिना शादी की 6-6 महीने बाद यार चलो लिव इन में रहने का मतलब है कि बंदा पूरी उम्र साथ रह लिया है, 10-10 12-12 साल बाद अगर बंदा किसी कारण की वजह से छोड़ता है तो चीज़ें होती भी है। लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स या फिर ये जो 6-6 महीने बाद बॉयफ्रेंड बदल देना, साथ में रहना लिव इन में, मैंने तो कई ऐसी भी लड़कियां सुनी हैं जो कहती हैं कि परखने से पता चलता है 6 महीने उसके साथ रह लिए, लड़का मजे लगे हो गया, लड़की फिर दूसरा बॉयफ्रेंड बदल दिया, फिर लड़का भी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो फिर मैं इनके बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, ठीक है। जो संस्कार माँ बाप सिखाएंगे वही बच्चों को आएंगे। जैसे बाप तो झाड़ी में रहता 12-12 घंटे 10-10 घंटे बाहर जो बच्चे रहते हैं, ठीक है। रखेल या वैश्यों के बेटे कभी भी ज़िंदगी में संस्कारों के साथ नहीं रह सकते। चोरियाँ चकारियाँ बिना बात की, किसी के भैं जो बंदे ने पूरी ज़िंदगी का अपना इकट्ठा करके रखा हो सामान, आगे भैं जो साफ सारा बिना बात के किसी निर्दोष को बेचारे की जिसकी गलती नहीं, जिसने कभी कुछ बोला नहीं, ठीक है, उसको बदनाम करी जाना, ठीक है, उसके बारे में। और जो मैंने एक बात नोट करी है, वैश्य या इनके बच्चे जो होते हैं जब किसी को बदनाम करते हैं ना, बंदे को पता नहीं चलता। अगर ये आपको बदनाम करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, पता तुम्हें, और तुम सड़क में ऐसे चौड़े के घूम रहे हैं, हमने तो ना किसी को बोला ना कुछ, हमारी किससे क्या दुश्मनी, और आपके पीछे इतनी अफवाहें उड़ जाएंगी ना और आपको पता नहीं चलेगा इस बात का कि मेरे पीछे हो गया रहा। इसलिए कहते हैं कि सही संगत को ढूंढो, ठीक है। तो फिर मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने बोला सोसाइटी का फ़र्क होता है और नेचर का फ़र्क होता है। माँ जैसी होगी बच्चे वैसे ही होंगे। अब एक प्रोस्टिट्यूट बार बार खसम बदल रही है, बार बार जा रही है, बच्चों को यही नहीं पता उसका बाप कौन है, या जो ऐसी जो होती हैं जो बिना बात की शादियों पे शादियाँ करी जा रही हैं लेडीज़ ने, 6 महीने बिना शादी किसके साथ रह लिया, या फिर कुछ मतलब रहना तो लॉन्ग टाइम तक रहो। लिव इन कोई बुरी बात नहीं है, लिव इन एक अच्छी बात है, पर ये नहीं 6-6 महीने बाद बदलोगे। वो चीज़ मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं सर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। शादी, चलो शादी तो ये चीज़ होती है कि पूरा समाज मिलकर जो होता है वो शादी जैसी चीज़ करता है, ठीक है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक इस देश में वैश्य और अकेले हैं, चोर गुंडे बलात्कारी पैदा होंगे इस दुनिया में, ठीक है। इतनी भी कोई किसी की घर के कंडीशन ख़राब नहीं होती कि बंदे को लुच्चा काम करके 2 नंबर का धंधा करके ही पैसा कमाना पड़े, ठीक है। इतना भी कोई वो नहीं होता, इतनी भी कोई आग नहीं लगी होती कहीं भी।
जहाँ पे वह जो ये भूखे नंगे घरों के बच्चे आज बड़े बड़े लेवलों पे बैठे हुए हैं, जिनके घर खाने को रोटी नहीं होती थी, क्या ये भी उस कंडीशन से नहीं गुजरे? ये तो सिर्फ मन होता है, इनका मन कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती हैं कि यदि माँ बच्चे को सही संस्कार दे रही है, या माँ नहीं है तो बाप बच्चे को सही संस्कार दे रहा है। कैसे करना भाई, ये फिर बाप मैनेजमेंट करेगा। या फिर जैसे कि अनाथों को तो चलो क्या बोल सकते हैं, अब अनाथ जो होगा वो तो फिर अब आपको पता ही है, उसको तो बेचारे को कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता इस दुनिया में। अब वो तो चलो माहौल के हिसाब से चलेगा, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। पर जो पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चे ऐसी हरकतें करेंगे तो बंदा दुखी होकर क्या बोलेगा, मुझे बताइए आप लोग। तो इन लोगों को मैं ज़िंदगी में कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तक इस देश में वैश्य और रखेले हैं, तब तक चोर, गुंडे, बलात्कारी नाम के लोग पैदा होते रहेंगे। आप अगर सड़क में जा रहे हो तो अगर आपको गुस्सा आ जाए तो एकदम एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको इनमें से बाई चांस मिल जाता है तो एकदम ऐसे, ये नहीं आपको गुस्सा आ जाए और आप उठा के छुरा घुसा दो। याद रखना, एक बार द्रौपदी ने जो श्राप, सॉरी उसने क्या नाम था, हमारी जो गांधारी ने जो भगवान कृष्ण को श्राप दिया था, वो आज भी चल रहा है। अगर आप किसी रखेल वैश्य के बेटे को मारते हो, मतलब मान लिया आप किसी ने तगड़े गुंडे गांडे को या चोर को या किसी बलात्कारी को मारते हो, तो सजा आप ही को होनी है पूरी बार। या तो ये तुम्हें झुंड में आके मार जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिर और उनका क्या, 12 पकड़े तो पकड़े, गरीब का बच्चा तो मर गया ना, वो निर्दोष तो मर गया। ये जाके तुमने छुरा घुसा दिया, फिर पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी, मार दिया जी मार दिया। अब ये नहीं पूछोगे किस कंडीशन में मारा, मार दिया जी, चलो लड़के को सजा तो भोगनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों से दूर हो, ये बड़े डेंजरस लोग होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे। अगर इस देश में ज़्यादातर लेडीज़ भी अगर अपने मन पे कंट्रोल कर लेना, पैसा खुशा कुछ नहीं है, हमने एक ही घर में रहना है, चाहे गरीब का घर है वहाँ भी ब्यादी गरीब के घर में ही रहना है, या फिर जैसे मर्जी कंडीशंस हो तो फिर हम तब बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, कि आगे जाकर ऐसे कोई भी आविष्कार नहीं होंगे। लेकिन जब तक हैं आज की जनरेशन में जो है वो तो भैया अब होना ही है। अगर स्त्री अपने कंट्रोल कर जाए, अपनी घर गृहस्थी संभाले सही से, या मर्द अपनी घर गृहस्थी संभाल ले सही से, ठीक है। मैंने कहा बाप जो होता है 12-12 घंटे घर से बाहर रहता है, 10-10 घंटे बाहर रहता है, तो ज़्यादा वजन लेडीज़ पे ही पड़ रहा है। बच्चा ना था तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर वचन जो लेडीज़ पे पड़ा, फिर उस टाइम बंदे को गुस्सा आ जाता है कि कैसे संस्कार हैं इन लोगों के, इतनी क्या बहन जो आग लगी पड़ी है। तो बंदा क्या करे, इसलिए कह रहा हूँ गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखें। इनको देखते अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको लग रहा है आपके बारे में कोई अफवाहें फैला रहा है, उल्टी सीधी बात कर रहा है, ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्रोध में नहीं आना, ठीक है। क्योंकि तेरा क्या जान मतलब इनका कुछ नहीं जाएगा लोगों को, ठीक है। आप या तो मारे जाओगे या बिना बात के फंस जाओगे किसी पंगे में। इसलिए कोई कहते हैं ना, गाली भी देना, कोई अगर दगड़दल्ली का बच्चा गाली भी दे रहा है आपको, तो भी कंट्रोल करो, ठीक है भाई, तू ही बड़ा, तू महान है, ठीक है भाई, हम जा रहे हैं अपना। दिस इज नॉट वे टू है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इनका काम होता है बिना बात के, वो भी किसी निर्दोष के साथ ही दुश्मनियाँ, तो जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना करो। जब अर्जुन आया था ना युद्ध में, अर्जुन बनना आसान नहीं है। अपना सब कुछ खोने के बाद या अपना सब कुछ दाव पे लगाने पे बंदा अर्जुन बनता है। अर्जुन अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, पता तुम्हें, बच्चे तक मरे थे उसके, बच्चे तक, सामने बेटा मारा गया था और उसी के बड़े भाई ने मारा था, पता है, उसी के बड़े भाई ने। और भगवान ने कृष्ण उसे डांटा भी था कि तुझसे बचा सकता था, तूने मारा क्यों। उस टाइम भगवान कृष्ण ने ये नहीं देखा कि मौत आई होगी बच्चे की, ना, अरे तूने मारा कि तू बचा सकता था उसको, किसी औषधि वाले के पास ले जाता। तो देखिए जैसे ही संगत में रहोगे वैसे ही लुच्चे कामों में आ जाओगे। अब इन्होंने तो अपने आप को भगोड़े की मौत नहीं मरे तीनों, ये जो मैंने जिनकी स्टोरियाँ सुनाई आपको, ये गलत संगत में चले गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सरेंडर कर दिया लास्ट में। इनका भी पांडवों को बचाने का बड़ा योग बनता है, इनका भी बनता है, क्यों, परमात्मा सामने आ गया, इन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर वो सामने ना आता इन्होंने सरेंडर करना था। तभी कहते हैं हमेशा परमात्मा की शरण में रहो। परमात्मा पता नहीं इनको कहाँ से आपके दिमाग से आपकी तरफ से डाइवर्ट कर दे, कितने लोग हमारा भला कर रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। लुच्चों को भी पता नहीं चलता, वैसे तुम्हें बताऊँगा कब अफवाहें फैलाते हैं। आप जा रहे हो और आपको पता नहीं, आप सड़क पर चौड़े हुए घूम रहे हो आराम से, और आपके बारे में क्या बोल रहे हैं आपको नहीं पता होगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो जिन्होंने गालियाँ देनी है पीछे देते रहे, हमारा क्या जा रहा है।
तो गाली गलौज का तो कोई वो नहीं है। तो खाओ पियो अपना, मज़े करो, दारू दूरू पियो, कोई बात नहीं, चलता है, खाओ पियो। मांस मछलियाँ देखो जीव का स्वाद है, वैसे पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा इस बात का। सुपारी देने वाला और मर्डर करने वाला दोनों को फांसी होती है, एक बात ध्यान रखना। ये तभी कह रहा हूँ कि इसलिए ऑर्डर देते हो ना मुर्गे काटने का, तो ये मत सोचना कि इसका हमें पाप नहीं लगा। हमने कहा मुर्गा काटा, मुर्गा तो कसाई ने काटा, हमने तो पैसे देके खरीदा है, उसने तुम्हारे ऑर्डर पे काटा है, तुम्हें देने के लिए काटा है। तो ये भी पाप जो होते हैं छोटे मोटे, कोई बात नहीं, इसके लिए खाना पीना तो चलो बंदे की जीव है, इसके लिए मैं कोई किसी को रोक टोक नहीं करूँगा। जो जैसे खाना पीना चाहिए वो खा सकता है, पीना चाहिए। देखो अपने शरीर को लगाना है, जिसने करना है जो करे। बट मैं कह रहा हूँ संगत से दूर रहे, ऐसी जो भी बेईमान लोगों से दूर रहें, ठीक है। और अपनी हरकतें सुधारें, अपने हरकतें की दूसरे देख रहे हैं क्या वो होगा, ऐसे कुछ नहीं। लोगों के सामने थोड़ा नॉर्मल रहें, इंसानों की तरह रहना सीखें, छिछोरी हरकतें बंद करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी करना है सोच समझ के करना है। कर्मफल आपको ही भोगना होगा। संस्कार जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होंगे। अगर माँ नहीं है तो बाप की जिम्मेवारी बनती है, बच्चे बिगड़ते हैं तो बाप की जिम्मेवारी होती है, बच्चे बिगड़ते हैं तो माँ की जिम्मेवारी। कभी शरीफ के बच्चे को देखा टुच्चे काम करते हुए? नहीं देखा ना। वो तो बाबूजी सूखी रोटी खा लेंगे, घर में रह लेंगे, लेकिन हम टुच्चा काम नहीं करेंगे। इनके वहाँ जो पता नहीं क्या आग लगी हुई है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसी चीज़ें। वो उनकी माँ भी तो बेखौफ है, उसे भी किसी का डर नहीं। तो बच्चे भी ऐसे होंगे आगे जाके। तो बेटों को क्यों गालियाँ देनी, यानी बेचारों को क्यों गालियाँ देनी, ठीक है। तो फिर अपना जितना हो सकता है पंगों से बचें दोस्तों, लड़ाई झगड़ों से बचें। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने काम पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें। कोई किसी के बारे में अफवाहें फैलाता है और यदि वो आपका खास है तो फिर उसे भी बचाने की कोशिश करें और देख लें कि बंदा सही है या गलत है। बंदे के नेचर से पता चल जाता है। करने करवाने वाला परमात्मा है, कर्म फल है जो है वो इंसान को भोगना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके अब डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं कि हमसे पाप हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं होगी। हमारा सिर्फ चुनाव होगा कि हम चुन किसको रहे हैं, जिसके साथ रहना है, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे जैसे मर्जी दोस्त हो, जिनके साथ हमें रहना है वो हमें चुनेंगे। और जो बंदा थोड़े थोड़े में भी संतुष्ट रहे, हमेशा उसी का साथ चुने। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, जो परमात्मा की शरण में लगा है। पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा आता जाता रहता है। वैश्याओं और अकेलों के पास भी बहुत पैसा होता है, चोर गुंडों के पास भी बहुत पैसा होता है, लेकिन इनके अंत आप सबने देखे होंगे कैसे होते हैं। और हमेशा परमात्मा का ध्यान में रखें, कर्मफल याद रखें, कर्मफल हमें भोगना होगा। और दूसरों के लुच्चे कर्मों की वजह से आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, जो करेगा वो भरेगा। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, कर्मफल भोगना होगा। दोस्त कैसे बनाने हैं, देवियों के बेटे या किसी और, छोड़ो मैं नहीं बोलूँगा अगली बार, उनके बेटे, ठीक है, या ऐसी औरतें या वैसी औरतें, किन को मित्र बनाना है, किन के साथ रहना है आपको, ठीक है। झूठी अफवाहों से या झूठे पापी लोगों से दूर रहें, कर्मों से दूर रहें। अपना रोटी खाएं पिएं, परमात्मा का नाम लें। कोई कर्म करना है तो करें, नहीं तो घर में बैठकर रेस्ट करें, ठीक है। किसी की तुच्छी बातों में आना नहीं है। जितना परमात्मा दे रहा उतने में सुकून रखें और भगवान को बदनाम करना बंद करें। इंसान के कर्मों की वजह से परमात्मा को बदनाम नहीं करना। उसका काम सिर्फ प्रकृति का संतुलन संभालना है या कर्म फल देना है, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े उदाहरण देने के बावजूद भी अगर लोग नहीं सुधर रहे हैं तो मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। तो मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी का वही मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। कैसे लोगों से आपको दूर रहना है जो इस परिस्थिति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। 20% लोग हैं जो 10% सुधार रहे हैं, जो परमात्मा की शरण में इन्होंने पूरी पृथ्वी को सुधारा हुआ है। तो 70% मूर्खों को किसका साथ देना है। लालच में कभी नहीं आना कि लालच में आ जाएं। मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, ये लुच्चे से लुच्चा काम करवा देता है आपसे, ठीक है। देखो ये जो होते हैं हरामी लोग जो होते हैं सोच समझ के करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो फिर इनका सोच समझ के ही इनका एंटीवायरस जो होता है वो 10% महान लोगों के पास होता है, जो आज भी परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं। वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डिज़ायर्स के, बिना किसी उसके, ठीक है। यही आपको बचाएंगे, यही आपको वो करेंगे। ऐसे लोगों को साथ छोड़ो, चुनो
और हरामियों को साथ छोड़ो। और 70% मूर्खों को ज़रूरत है सही चीज़ की पहचान करने की, किसको हमने चुनना है, अपना मित्र बनाना है, किसके साथ रहना है, किसको जीवन साथी बनाना है। ठीक है, पैसे की भूख इंसान अपने दिमाग से निकाल दे और हमेशा अच्छा काम करे। कल कोई ये ना बोले जी मेरे घर के हालात ख़राब थे तो मैंने लुच्चा काम कर दिया, कोई नहीं मानने का इस बात को, क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दो दो सूखी सूखी रोटी खा के भी गुजारा कर रहे हैं। इसलिए कर्म सही रखें, अपने मन को कंट्रोल करें, जलने की ज़रूरत नहीं किसी से। अपने आप को लोग बीमार कर जाते हैं, दूसरों के बारे में लुच्ची बातें फैलाई जाते हैं। मूर्खों की बात कर रहा हूँ, हरामी तो जानबूझ से करेंगे, इनको तो मतलब ये तो जन्मजात से ही ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बचपन में जो कंडीशनें देखी हैं, इतने से छोटे से होते देखी हैं, तो इनके ही मन से खौफ खत्म हो जाता है। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ये हमारा क्या, ऐसी लुच्ची बातें करते हैं लोग। ठीक है, और उनको लगता है कि पैसे के लिए कोई भी आदमी अपना ईमान बेच सकता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ठीक है, तो ऐसी बातों में, इनकी बातों में किसी को नहीं आना। सबसे बड़ा परमात्मा है, पैसा साथ नहीं जाता। पैसा उतना ही नियमित रूप से है जितना ज़रूरी है। पैसे के लिए खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं, अपना ईमान बेचने की ज़रूरत नहीं, खुद को दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना है थोड़ी में गुजारा करें और परमात्मा का नाम लें। बुरी संगत से 20% हरामियों से दूर रहें। ये आप इनकी ज़िंदगी में आना हो, लेकिन आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ महान लोगों की लाइफ में घुसना बस, प्रभु प्रभु प्रभु, और बढ़िया बंदे अच्छे लोगों के साथ रहें। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज की लाइव यही है। अगली बार मैं फिर आऊँगा लाइव लेकर आपके पास, कोई और नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।